एक समय की बात है, गोकुल नाम की सोसाइटी में एक परिवार रहने आया। वो लोग उस सोसाइटी में नए नए ही आए थे। उस परिवार में राहुल, सविता और उनका 10 साल का एक बेटा भाविक रहता था। जैसे ही भाविक सोसाइटी के गेट के बाहर तक पहुंचता है, तभी से ही अपने सवाल जवाब शुरू कर देता है। वाह पापा, ये कितनी सुंदर सोसाइटी है। क्या हम इसी सोसाइटी में रहेंगे? हाँ हाँ बेटा, हम लोग इसी सोसाइटी में रहेंगे। देखो तो हमारा भाविक कितना खुश नजर आ रहा है। अब तो मेरे यहाँ पर नए नए दोस्त बनेंगे, इतना मजा आएगा। हाँ हाँ बेटा, बहुत मजा आएगा। चलो अब अंदर चलो। जैसे ही वो लोग सोसाइटी के अंदर कदम रखते हैं, तभी जोर जोर से हवा चलने लगती है और भाविक को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। मम्मी देखो तो, हमारे आते ही ये कितनी जोरों से हवा चलने लगी है। मुझे कुछ अजीब सा भी लग रहा है। नहीं बेटा, ये बस तुम्हारा वहम होगा। बच्चा समझकर सविता भाविक की बात को नजरअंदाज कर देती है। वो लोग अपने फ्लैट पर पहुंचते हैं। चलो चलो, अब आप दोनों जल्दी से फ्रेश हो जाओ, सोने का समय हो गया है। हाँ, क्योंकि कल मुझे इंटरव्यू के लिए भी जाना है। भाविक, राहुल और सविता कमरे में जाकर सो जाते हैं। ऐसे ही चलते चलते उन्हें 1 महीना बीत जाता है। एक दिन राहुल का बॉस उसे ऑफिस के काम से सूरत जाने को कहता है। ये तो कितनी अच्छी खबर है। मैं ये बात सोसाइटी जाकर सविता और भाविक को बताऊंगा, तो वो दोनों भी बहुत खुश हो जाएंगे। राहुल घर जाकर ये बात सविता और भाविक को बताता है। सविता, ओ सविता, कहाँ हो तुम? तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। अरे हाँ हाँ, क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहे हैं आप? हाँ पापा, क्या हुआ? आप इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो? अरे खुश ना हो तो क्या करूं, बात ही ऐसी है। अब आप बताएंगे भी, क्या बात है? मुझे मेरी नौकरी की तरफ से सूरत ले जा रहे हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर सब अच्छे से हो गया तो क्या पता वहाँ से आने के बाद मेरा इंक्रीमेंट भी हो जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। वाह पापा, आप तो सूरत जा रहे हो। मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। बेटा, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। और सविता, तुम मेरा सामान पैक कर दो। मुझे आज ही रात 12 बजे तक निकलना है। मैं बस कुछ ही दिनों के लिए जा रहा हूँ। सविता राहुल का सामान पैक कर देती है और राहुल उसे रात 12 बजे सूरत के लिए निकल जाता है। चलो भाविक, अब तुम भी जल्दी से दूध पीकर कमरे में सोने चलो। ठीक है मम्मी। सविता और भाविक अपने कमरे में चले जाते हैं। सविता तो सो जाती है, मगर भाविक को नींद नहीं आती। बहुत तेज बारिश होने लगती है। भाविक बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है और बारिश के मजे लेने लगता है। वाह, कितना सुंदर नजारा है। भाविक की नजर अचानक सामने वाले फ्लैट पर पड़ती है, तो वहाँ एक मोमबत्ती जल रही होती है। ये क्या है? ये सामने से कैसी रोशनी दिखाई दे रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मोमबत्ती जली हुई हो। मगर जब से हम यहाँ आए हैं, तब से तो ये फ्लैट बंद पड़ा है। भाविक को फिर अचानक से एक औरत चलती हुई दिखती है। अरे ये औरत कौन है? कहीं यहाँ कोई भूत तो नहीं? मम्मी, मम्मी, भूत, भूत, मम्मी, मम्मी बचाओ, मुझे बचाओ। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? मम्मी, वो भूत, भूत। क्या बोले जा रहे हो तुम? ठीक से बोलो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बालकनी में जाकर खड़ा हो गया और बारिश देखने लगा। तभी मैंने सामने के फ्लैट में जलती हुई मोमबत्ती देखी और एक औरत को देखा। नहीं बेटा, ये भूत वूत कुछ नहीं होता। ये तुम्हारे मन का वहम है। नहीं मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं बेटा, चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो रही है। नहीं, मैं आपको लेकर जाता हूँ। अच्छा चलो, दिखाओ कहाँ है भूत। फिर भाविक सविता को बाहर लेकर जाता है। कहाँ है भूत? मुझे तो कहीं कोई नहीं दिख रहा। मम्मी देखो, वहाँ पर देखो, वो सामने वाले फ्लैट में। अरे बेटा, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। नहीं मम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो अब जल्दी कमरे में जाओ और सो जाओ। फिर वो दोनों कमरे में जाकर सो जाते हैं। भाविक, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ सो रही हूँ ना, अब तुम आराम से सो जाओ। अगली सुबह भाविक सोसाइटी के दूसरे बच्चों से मिलता है। तुम सबके नाम क्या है? मेरा नाम पिंकू है। मेरा नाम सोनू है। और मेरा नाम गोली है। सारे बच्चे मिलकर पूरा दिन खूब मस्ती करते हैं। फिर रात में सारी औरतें सोसाइटी कंपाउंड में बातें करती हैं। तभी सविता रात की बात सारी औरतों को बताती है। दूसरी ओर भाविक और उसके सारे दोस्त लुका छुपी खेल रहे होते हैं। पिंकू गिनती करना शुरू कर देता है। तभी सारे बच्चे इधर उधर छिप जाते हैं, मगर भाविक खेल खेल में अपने फ्लैट के सामने वाले फ्लैट के दरवाजे तक पहुंच जाता है। उसे ये पता नहीं होता कि ये वही फ्लैट है जिसमें कल रात उसने एक औरत को जलती हुई मोमबत्ती के साथ देखा था। अरे ये दरवाजा तो खुला हुआ है और यहाँ तो कितनी सारी लाइटें हैं। चलो अब मैं जल्दी से इस घर में छिप जाता हूँ ताकि मुझे कोई ढूंढ ही ना पाए। वो जगह ठीक है, मैं उस कमरे में जाकर छिप जाता हूँ। भाविक जैसे ही उस फ्लैट के कमरे की ओर जाने लगता है, वैसे ही बाहर की सारी लाइट्स लुप लुप होने लगती हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अचानक ये लाइटें
लुप लुप कैसे होने लगी? भाविक इधर उधर देखने लगता है। तभी भाविक की नजर दरवाजे के ऊपर पड़ती है। दरवाजे के ऊपर क्या लिखा हुआ है? भूत! मम्मी, मम्मी बचाओ बचाओ! भाविक चिल्लाते हुए सोसाइटी कंपाउंड में जा पहुंचता है। अरे, ये आवाज तो भाविक की लग रही है। ये तो भाविक की आवाज है। भाविक की आवाज सुनकर सारी औरतें और आदमी कंपाउंड में जमा हो जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि सामने से भाविक भागते भागते चला आ रहा है। मम्मी, मम्मी, वहाँ सच में वहाँ भूत है। क्या हुआ बेटा भाविक? हाँ बेटा, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? हाँ बेटा, कुछ तो बताओ। कहीं तुमने फिर से सामने वाले फ्लैट में भूत तो नहीं देख लिया? भूत? भूत? कहाँ है भूत? मैं छुपने के लिए एक फ्लैट में चला गया क्योंकि उसका दरवाजा खुला हुआ था। मैंने वहाँ लिखा देखा। क्या लिखा देखा और कहाँ देखा? कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। चलो बेटा, तुम हमें वहाँ लेकर चलो। हाँ, चलो अंकल, मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ, आप खुद ही देख लेना। भाविक सभी लोगों को उस फ्लैट में लेकर जाता है। कहाँ लिखा है बेटा? अरे, यहीं तो लिखा था। चलो भाई, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बेटा भाविक, चलो अब चलो। सभी लोग भाविक को वहाँ से ले जाते हैं, मगर भाविक उस दरवाजे को देखते देखते चलता है। नहीं अंकल, मैं सच बोल रहा हूँ। हमें इस बच्चे की बात एक बार मान लेनी चाहिए और आज रात मिलकर सोसाइटी पर नजर रखनी चाहिए। हाँ, आप सही बोल रहे हो। क्या पता ये सब सच हो। तो ये तय रहा कि आज रात हमारे पति सोसाइटी की देखभाल करेंगे। उस रात 3 आदमी सोसाइटी के गेट पर खड़े रहकर सोसाइटी की देखभाल कर रहे थे। मुझे जरा बाथरूम जाना है, मैं बस अभी जाकर आता हूँ। हाँ ठीक है, तुम होकर आओ। क्या हुआ जी? गुड्डू को बहुत डर लग रहा है और वो बोल रही है कि आप ही उसे सुलाएंगे, तो आप जरा ऊपर आकर उसे सुला जाएंगे? ठीक है, अभी आता हूँ। दूसरा आदमी पहले आदमी से बोलता है। मैं जरा अपनी बेटी को सुलाकर आता हूँ, उसे डर लग रहा है। अब सोसाइटी के दरवाजे पर सिर्फ रमेश यानी तीसरा आदमी ही बचता है। कहाँ रह गए ये दोनों? वो आदमी इधर उधर घूमता रहता है और अब उसे भी अकेले डर लगने लगता है। तभी उस आदमी को किसी औरत का साया दिखता है। उसके लंबे खुले हुए बाल और पायल की छम छम आवाज। चुड़ैल, बचाओ बचाओ, चुड़ैल। फिर अचानक वो चुड़ैल उसके सामने आ खड़ी होती है और आदमी बहुत तेज चिल्लाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। अरे, ये चिल्लाने की आवाज किसकी आई? हाँ, आवाज तो मुझे भी आई। चलो चलकर देखते हैं। सारे सोसाइटी वाले अपनी बालकनी में आ जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वहाँ रमेश बेहोश पड़ा हुआ था। ये आवाज कैसी आई थी? फिर सोसाइटी वाले नीचे आ जाते हैं तो वो वहाँ पर रमेश को जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं। सब जल्दी से नीचे आते हैं। सविता और भाविक भी नीचे आ जाते हैं। अरे, कोई इन्हें होश में लाओ। उठिए भाई साहब, उठिए। फिर कुछ ही देर में रमेश को होश आता है और वो सारी बात सोसाइटी वालों को बताता है जो उसके साथ कुछ देर पहले हुई थी। तभी सोसाइटी में अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। मम्मी, देखा ना, मैंने बोला था ना कि भूत है। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे थे। तभी सोसाइटी के बीचों बीच धुआं उठने लगता है और वहाँ वो चुड़ैल आ जाती है। कौन हो तुम और क्यों हमें इतने दिनों से परेशान किया हुआ है? हाँ, बताओ, क्यों तुमने इतने दिनों से इन लोगों को परेशान किया हुआ है? हम भी तो इसी सोसाइटी में रहते हैं। तुमने कभी हमें तो परेशान नहीं किया, तो इन लोगों को ही क्यों? हाँ, बोलो बोलो। तुम्हारी वजह से मैं कितना डर गई थी। बताती हूँ, सब बताती हूँ। कई सालों पहले जब मेरी शादी हुई तो मैं और मेरे पति रवि सविता के सामने वाले फ्लैट में रहने आए। हम बहुत खुश थे, पर अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से मुझे कुछ दिन के लिए यहाँ से जाना पड़ा और तभी सविता के फ्लैट में एक बहुत सुंदर लड़की रहने आई। रवि उस लड़की को पसंद करने लगे थे और वो लड़की भी। उस लड़की को ये बात नहीं पता थी कि रवि शादीशुदा है। मैं जब वापस आई और मुझे ये सब पता लगा तो मैंने रवि को समझाने की बहुत कोशिश की, बहुत लड़ाई की, पर वो नहीं माने। रवि मुझे छोड़कर उस लड़की से शादी करना चाहते थे और एक दिन रवि और वो लड़की चुपके से अचानक कहीं चले गए। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर वो मुझे कहीं नहीं मिले और एक दिन मैंने उन दोनों को बाजार में साथ देखा। उन दोनों ने शादी कर ली थी। मैं भागते हुए घर आई और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और उसी रात मैंने फ्लैट से कूदकर अपनी जान दे दी और उस दिन से इस फ्लैट में किसी को रहने नहीं देती जिसमें सविता और उसका परिवार रहता है। हमें बहुत दुख हुआ सुनकर जो भी तुम्हारे साथ हुआ, पर इसमें मेरे और मेरे परिवार का क्या कसूर है? हाँ आंटी, आप तो अच्छी आंटी हो, ऐसे कैसे कर सकती हो? चुड़ैल भाविक की मासूमियत देखकर पिघल जाती है। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को कभी परेशान नहीं करूंगी। ऐसा कहते ही वो चुड़ैल हवा में गायब हो जाती है और कभी किसी को परेशान नहीं करती।